ये प्रधानमंत्री का गांव है। हाँ, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने स्टेशन पे चाय बेची थी। हाँ, बेची थी। अच्छा, आपने पी है क्या? नहीं, हमने तो नहीं पिया, सब लोग बोलता है। कौन कौन लोग बोलते हैं? अरे गांव वाले। हाँ। गाँव वालों ने पी है। वो तो हमको पता नहीं है। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाय बेचते बेचते? प्रधानमंत्री नहीं बनना। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 10 फेल। 10 फेल? बड़े गर्व से कह रहे हैं भैया। वो जो सही है तो सही है ना। हाँ, सही बात है। यहाँ के लोग कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ते थे तालाब में। तो तालाब में थे, पता नहीं वो पकड़ते थे या नहीं पकड़ते थे। अच्छा, कहीं सुनी बातें हैं। हाँ, नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। हम अपनी चुनावी यात्रा को लेकर वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत कही जा सकती है। नई तरह की राजनीति जिसे आज नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री अपनी तरीके से चला रहे हैं। मैं यहाँ इस वक्त खड़ी हूँ उनके गांव में, उनके गृह जनपद में, और ये जो स्टेशन है वडनगर का, इसकी कहानी और नरेंद्र मोदी की यानी हमारे प्रधानमंत्री की जो जीवन की यात्रा रही है उसकी एक अहम भूमिका यहाँ से बांधी जाती है। कहा जाता है कि इसी रेलवे स्टेशन से, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का कई बार व्याख्यान किया है कि इसी रेलवे स्टेशन पर अपने बचपन में अपने पिता के साथ उनकी मदद करते थे, स्कूल से आकर चाय बेचते थे, ट्रेन में बैठे लोगों तक चाय पहुंचाते थे और इससे उनके घर का गुजारा होता था। तो यहाँ से प्रधानमंत्री के जीवन की शुरुआत होती है। तो इसलिए इस पूरी चुनावी यात्रा के दौरान एक बार यहाँ आना तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के गाँव के लोगों की क्या राय है। यहाँ के गाँव के लोगों ने, किन किन लोगों ने प्रधानमंत्री के हाथ की चाय का स्वाद लिया है। कोई एक दो लोग शायद हमें टकरा जाए, मिल जाए, इसी उम्मीद में हम यहाँ आज आ पहुँचे हैं और यहाँ के कुछ बुज़ुर्ग लोगों से, कुछ उम्रदराज लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद उन्होंने अपने बचपन में या अपने एक उम्र में प्रधानमंत्री को जब वो छोटे थे देखा हो शायद। तो आपका नाम क्या है सर? एक आगा बोलेगा। आप क्यों नहीं बोलेंगे? मेरे को आता नहीं हिंदी। अच्छा, अभी तो बोले आती है। अरे ऐसा तो थोड़ा थोड़ा आता है। एक आगा बोलेगा। आप पहले ये बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीलाजी ठाकुर है। अच्छा, हाँ। ये प्रधानमंत्री का गांव है। हाँ, प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने स्टेशन पे चाय बेची थी। हाँ, बेची थी। अच्छा, आपने पी है क्या? नहीं, हमने तो नहीं पिया, सब लोग बोलता है। कौन कौन लोग बोलते हैं? अरे गांव वाले। गाँव वाले? हाँ। गाँव वालों ने पी है? वो तो हमको पता नहीं है। अच्छा, हाँ, बस सब बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? वो भाव तो अभी तो सभी तेजी है ना। चुनाव चुनाव मतलब चुनाव, इलेक्शन, चुटनी। अभी तो हमको तो ऐसा कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं। नहीं, किसको वोट देते हैं? हम तो जिसको चाहे उसको देता है। हाँ। हाँ, तो मोदी जी। ये दान है। हाँ। मतदान है। हाँ, किसी को बोलना नहीं। बोलना नहीं। हाँ, गुप्त दान। गुप्त दान। अच्छा, हाँ, मोदी जी को पसंद तो करते हैं? हमारा गांव का है तो पसंद करना पड़ता है ना। हाँ, मोदी जी के काम को पसंद करते हैं? काम तो किया है ना। हाँ। क्या काम, सबसे अच्छा काम क्या किया है? ये सब गांव में ये रेलवे स्टेशन बनाया, गाड़ी और रेलवे चालू ये किया। रेलवे स्टेशन कब से बना है? ये नहीं 5 साल से बनता था, अभी तो चालू हो गया। पहले यहाँ ये ट्रेनें कब से आती हैं यहाँ? ट्रेन तो अभी एक ट्रेन 3-4 महीने से आती है। एक ट्रेन आती है 10-15 दिन से। तो उससे पहले यहाँ ट्रेनें नहीं आती थी? ना आती थी, लेकिन ये बंद किया था। बंद किया था काम के वजह से। काम के वजह से। आपका नाम बाबा? मेरा नाम दशरथ कांचीलाल वुड है। अच्छा, आपको हिंदी आती है? हमको सब आता है। सब आता है, बहुत बढ़िया। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 72 वर्ष है। अच्छा, लगभग प्रधानमंत्री के बराबर। पता तो बचपन में उनको जानते थे? जानते थे, मिले थे? मिले थे। अच्छा, अब मेरे एक साल पहले वो बड़ी आगे थे, एक साल हम पीछे थे। वो 1 साल बड़े थे। हाँ, अच्छा। हाँ। आप ओल्ड एज ही जानते हो? हाँ, नहीं। हाँ, आप बताइए। ओल्ड एज कौन सी बोलते में ओल्ड एज चलती थी, आपको पता है ना? हाँ, हाँ, और न्यू एज उसके बाद में न्यू एज आई। हाँ। तो आपको वो एस को पता नहीं है। हाँ। तो हमें तो वो कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता। हम तो तुम नहीं मानोगे। हम नहीं ले, आपने प्रधानमंत्री को देखा है? देखा है, उनको चाय बेचते हुए देखा है? देखा है। हाँ। तो आज जब प्रधानमंत्री देश के इतने बड़े पद पर हैं, कैसा लगता है? अच्छा है, हमको अच्छा लगता है। गर्व महसूस होता है? गर्व तो हमको होता है। हाँ। तो वोट उन्हीं को देंगे? हाँ, वोट तो उसको देंगे। अच्छा, किसी और को नहीं? नहीं, किसी को। काम कर रहे हैं? अच्छा, काम तो अच्छा किया हमारे का। पहले तो वहाँ से बिल्कुल जाली थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था।
बिल्कुल कई जारी। लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन था नहीं, मोदी जी ने चाय बेची कहाँ? कौन कहता है? बहुत लोग कहते हैं। बहुत लोग नहीं, एक हमारे साथ में वो था, कोई लोग है ऐसा बताओ, एक भी बताओ। तो सबसे बड़ा बढ़िया मैं सबसे बड़े आप हैं। आप पूछ देखो सबको। अच्छा, मगरमच्छ भी पकड़ते थे तालाब से? हाँ, मगर मत पकड़ते थे। हाँ, आप भी पकड़ते थे? हाँ, मैं पकड़ते नहीं, मैं तालाब में पढ़ूँ। आप सब देखो मैं कितना चढ़ता हूँ, आप देखो। अच्छा, आप तैरते हैं? हाँ, अभी चलूँगा। तो मोदी जी मगरमच्छ भी पकड़ते थे? हाँ, मगर मत पकड़ते थे। मतलब बचपन से साहसी थे। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ तमाम लोग हैं। सर, आपका नाम? आप बात नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। अच्छा, आपका नाम सर? नो कमेंट्स। अच्छा, नहीं, मोदी जी तो इतना बोलते हैं, उनके गांव के लोग नहीं बात कर रहे? मगर जो कहना तो उस भाई ने कहा। अच्छा, भाई ने कह दिया। आपका नाम सर? महेश ठाकुर मैम मेरा नाम। अच्छा, आपने भी ये कहानियाँ सुनी होंगी? मैम हमने तो देखा तो नहीं है मैम, लेकिन हमारे बुजुर्गों से सुनी है हमने। क्या क्या सुना है, जरा सुनाइए। मोदी साहब के बारे में कि यहाँ पे चाय बेचते थे, रेलवे स्टेशन पे जब गाड़ियाँ आती थी तो समझ लो। यहाँ कब से रेलवे स्टेशन है? मैम पहले था रेलवे स्टेशन तो 56 की साल से था, 1956 से, लेकिन पहले 20 बरस बंद हो गया था। मीटर की ट्रेनें चलती थी इधर। 20 साल? हाँ, ये जो कोयले वाली गाड़ी आती है ना, वो पहले चलती थी इधर। मतलब मोदी जी ने चाय बेचा, वो चले गए, उसके बाद ये बंद हो गया? हाँ, मोदी जी साल लग समझ लो 20 साल सीएम पद के पद पे रहे, और उसके बाद यहाँ पे ट्रेन चालू हुआ थोड़ा थोड़ा मैम, बाद में बंद हो गई, फिर दोबारा चली। अब तो मीटर के ब्रॉडगेज हो गया, अब तो रेगुलर ट्रेनें आती है। देश के प्रधानमंत्री का गांव है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ विकास कितनी तेजी से आया है? मैम पहले वडनगर कोई जगह भी नहीं था, अब वडनगर पहले स्थान पे है मैम मैप में। गूगल पे आप सर्च करोगे, हटकेश्वर टेम्पल। सुविधाओं में कितने स्थान पे है? हॉस्पिटल है? है ना, है? बहुत बड़ी है। कहाँ हॉस्पिटल है? यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, गांव के पास ही? मतलब गाँव के अंदर ही है। हाँ, स्कूल है? हाँ, स्कूल सब है, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस सब बन गए। सब है। तो ये सब मोदी जी के विकास का कारण है? हाँ, मोदी जी का कारण है सब। तो आप लोग चुनाव में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें आप लोग किसी और पार्टी की ओर नहीं देखेंगे? दूसरे को नहीं, हमारे वाले पहले। अच्छा, आपके वाले पहले हैं। हाँ। चलिए बात करेंगे भैया। शू नाम छे? पिंटू भाई। पिंटू भाई, हिंदी में बात करनी होगी? जी। हाँ। तो पिंटू भाई, आपने भी कहानियाँ सुनी होंगी प्रधानमंत्री की, आपको कैसे लगते हैं? वडनगर में तो भाजपा ही चलती है। भाजपा चलती है। वो क्या है, प्रधानमंत्री का मादरे वतन है, गांव है। प्रधानमंत्री इस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, उसकी पुरानी कितली भी है यहाँ पे। कितली भी रखी है? हाँ, वहाँ पे रखी है अंदर। और प्रधानमंत्री की खास ये भी खासियत है, जो प्रधानमंत्री है वो छोटे बचपन में थे तो समीर तालाब था, वहाँ पे नहाने जाते थे। वो मग्गर का बच्चा भी पकड़ा था उसने, तो मग्गर का बच्चा स्कूल जाते कहानियाँ पूरी तरह से यहाँ प्रचलित हैं। वो मगर का बच्चा घर लेके गए थे, तो उसकी मम्मी ने हीराबा ने बोला कि भाई ये तू क्या लेके आया, तो धमकाया, तो वापस देने गए थे। उसको सांस्कृतिक रमत गमत का भी शौक था। वो कबड्डी खेलते हैं ना जो छोटे बालक, इसका शौक था। नाटक में जो भाग यहाँ के बच्चों को माएँ जब सुलाने के लिए कहानियाँ सुनाती हैं तो प्रधानमंत्री की कहानियाँ सुनाती हैं कि जब वो छोटे थे तो छोटा मगरमच्छ पकड़ के लाते थे, तो हीराबा ने उनको क्या कहा। इस तरीके से यहाँ जो लोकोक्तियाँ हैं, जो कथाएँ हैं, इस तरीके से बनती गई। और यहाँ एक चाय की टपरी भी है, आप बात करेंगे? आपका नाम क्या हुआ? खान यासीन खान पठान। अच्छा, यहाँ जो मुस्लिम और हिंदू का रेशियो है वो कैसा है? यहाँ तो सब हम एक ही रहते हैं। अच्छा, नहीं मतलब जैसे वोट के हिसाब से अगर बात करें, कितने मुस्लिम वोट होंगे? अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बाकी गुजरात की अगर हम बात करें तो थोड़ा बटा हुआ दिख रहा है। लोग सोच रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। बातें हैं सब। बातें हैं सब। यहाँ सिर्फ बीजेपी। बीजेपी। आप भी मोदी जी को मानते हैं? मोदी को मानते। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक चाय की टपरी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ चाय ही बेचते थे और उसी से उनके जीवन की शुरुआत है। तो ऐसे में हम चाय की टपरी से भी एक बार यहाँ जो हैं भाई साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, किसकी टपरी है ये? नाम क्या है? राकेश। राकेश जी। हाँ, कब से चला रहे हैं? अभी तो 10 दिन हुए हैं। बस 10 दिन? अभी नए खोले ना। अच्छा, तो ये क्या सोच के खोला आपने कि प्रधानमंत्री चाय बेच के बन गए प्रधानमंत्री, तो हम भी बने कुछ? क्या धंधा करने के लिए खोला है, प्रधानमंत्री तो नहीं बनना हमको। नहीं बनना आपको? नहीं, मौका मिले तो नहीं बनना, तो भी नहीं बनना क्यों नहीं बनना? ना, बस देखो, धंधा आपके गांव का एक आदमी इतना नाम कर रहा है देश का। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। वही कर रहे हैं, आपको नहीं करना? बस हमको राजकारण में वो इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। अच्छा है। इस बात का गर्व है कि आपके गांव से प्रधानमंत्री है?
बहुत अच्छा है। अरे सीना चौड़ा कर लिए एकदम, बहुत गर्व है। जरा खड़े हो जाइए, अच्छे से बात कर लीजिए। तो ये चाय, प्रधानमंत्री जी जब चाय बेचा करते थे यहाँ उस समय, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़ते थे तालाब में। हाँ, तो तालाब में थे, अब पता नहीं वो पकड़ देते या नहीं पकड़ते थे। अच्छा, कहीं सुनी बातें हैं? हाँ सुनी भाई, सुनी हुई है। अभी भी तालाब में मगरमच्छ तो नहीं है। अभी नहीं है, उस वक्त थे। उस वक्त थे, पहले थे, अभी कोई नहीं है। हाँ। आपके दादा वादा ने कहानी सुनाई थी उनकी कुछ? नहीं नहीं, नहीं, यहाँ चाय बेचते सब बातें करते हैं। सब बातें करते हाँ हैं। बातें करते हैं बस। लोग कह रहे हैं इनकी केतली भी रखी है। वो अंदर है ना कैबिन। हाँ है अभी तक। वहाँ है। हाँ चलिए, तो आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाय बेचते बेचते? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनना। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 10 फैल। 10 फेल? बड़े घर से कह रहे हैं भैया। वो जो सही है तो सही है ना। हाँ सही है, सही बात है। तो इसलिए आप यहाँ चाय बेच रहे हैं? हाँ तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ के चाय बेचने वाले में भी कुछ ऐसी काबिलियत है जो देश के इतने बड़े पद पे बैठ जाए? हाँ है ना, है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, पिंटू भाई बहुत शुक्रिया आपका।